क्या आपने कभी कागजों को चलते फिरते देखा है? अगर नहीं देखा है तो रीवा आइए और रीवा के एसडीएम कार्यालय आइए और सरकारी दफ्तर आइए, क्योंकि यहाँ आपको चलते फिरते कागज दिखेंगे और कागज चलते चलते कहाँ जाएंगे पता नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है, उन समस्याओं को वह कागजों में लिखता है और बाकायदे चीज़ें अपनी दर्ज कराता है कि ये हमको समस्या है। आज ये मेरे साथ मौजूद जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनका एक ज़मीन का प्रकरण था। वर्ष 2019 से प्रकरण चल रहा था, साल 2026 अभी चल रहा है। मतलब आप अंतर देख सकते हैं सालों को कि कितने सालों का अंतर है। लेकिन इस बीच पता चलता है कि कागज गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गए यह पता नहीं है। क्या है पूरा मामला जान लेते। क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश चतुर्वेदी है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम भानपुर लोही से। मामला क्या था? मामला हमारा जो मेरी ज़मीन है उसका नक्शा छोटा था, जिसका मैंने सुधार के लिए आवेदन माननीय अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ दिया हुआ था। तो कुछ दिन तक प्रकरण चला है। फिर उसके बाद वहाँ से प्रकरण अंतरण के लिए माननीय तहसील न्यायालय में भेजा गया। उसके बाद से उस फाइल का कहीं कोई अता पता नहीं है, कहाँ गई फाइल। कितनी ज़मीन का है? ये करीब हमारी 8 एकड़ ज़मीन है, उसमें से हमारी करीब 1.5 एकड़ ज़मीन कम हो रही है। अच्छा, 8 एकड़ ज़मीन थी तो कितने लोगों के बीच बटी? ये बटी नहीं है अभी। अच्छा। यानी हमारे पिताजी के नाम पे है। अच्छा, जी हाँ, तो उसमें से नक्शे में से हमारी ज़मीन कम हो रही, दूसरे के हिस्से में जा रही है वो, जो हमारे तो परिवार उपयोग आप लोग ज़मीन कर रहे हैं या दूसरा कर वो रहे हैं? दूसरे उसमें वो कर लिए। पटवारी जी ने नाप करवा के उनको दूसरे के उसमें करवा दिया अच्छा, है। मतलब दूसरे केस में दर्ज हो गई हाँ, है। दर्ज हो गई है। अभी यहाँ तहसील में चल रहा था, तो कितने दिनों तक मामला आपका चला और फिर? ये मामला करीब 1 साल के लगभग तक चला है। उसके बाद 15 फरवरी 2019 को अंतरण तहसील न्यायालय के लिए हुआ है। उसके बाद से इस फाइल का कहीं कोई अता पता नहीं है। 2019 से केवल आप फाइल ढूंढवा रहे हैं? फाइल बस ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? कुछ नहीं, फाइल नहीं मिल रही है, इसको ढूंढ रहा है कहीं कुछ नहीं। इसके पहले ही मैं अनुविभागीय अधिकारी को, माननीय तहसीलदार साहब को, पिछली बार मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। क्या कहते हैं कि 1 एकड़ भूमि अब जाने दो, नहीं, कोई फाइल नहीं मिलेगी कुछ तो नहीं बोलते वो, बस यही कह रहे हैं फाइल ढूंढ रहे हैं, हम दिखवाते हैं, उसको पता करवाते, बस हो कौन गया। कहता है? तहसील में? तहसील में ही बोलते हैं। उसके पहले मैंने जन सुनवाई क्या बोलते हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी आवेदन दिया था, जिसमें पटवारी जी के द्वारा बोला कि हम उसको करवाए देते हैं, और उसको बंद करवा दिया गया। कलेक्टर साहब क्या बोले? आज मैंने आवेदन दिया है, उन्होंने तुरंत तत्काल कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब को लिख के दिया है। अच्छा, वर्ष 2019 से कई एसडीएम आए गए, फिर भी स्थिति जस का तस बनी वो है। जस का तस बनी हुई है। ना निराकरण हुआ ना नहीं, फाइल हुआ। कुछ नहीं। मेरा केवल यही निवेदन है कि हमारा केवल नक्शा सुधार कर दिया जाए और उसके बाद मेरा सीमांकन कर दिया जाए, तो मेरी भूमि जहाँ पे है वो हमको मिल जाए। अच्छा, ठीक है। तो इनका मामला आपने जाना कि किस प्रकार से आज ये अपनी ही ज़मीन के लिए भटक रहे हैं और केवल भटक ही रहे हैं, क्योंकि निराकरण हो नहीं रहा। उल्टा बहाना बनाया जाता है कि हम फाइल ढूंढ रहे हैं। फाइल ढूंढ रहे हैं तो फिर आखिर इतने सालों तक फाइल मिली क्यों नहीं, और फिर दूसरा उपचार क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति जो 2019 से भटक रहा है, साल 2026 चल रहा है, तो उसकी तलाश कब पूरी होगी? हालांकि रीवा कलेक्टर द्वारा एसडीएम को निर्देश दिया गया है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है, या फिर ये व्यक्ति, एक आम व्यक्ति इसी तरह भटकता रहेगा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक